देखिए, दिक्कत यह है कि हम तो पूरे अपने आप को भारतीय समूह जब चुनाव में जाते हैं तो हम सबका साथ सबके विकास के नारे पर ही गए और कब्रिस्तान और शमशान में बराबरी की बात कही, किसी को कम करने की बात नहीं कही है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ये नहीं कहा कि उनको क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे, कहा बराबरी मिल रही। जरूरत क्या थी तो विकास में तो आज उज्ज्वला स्कीम हुआ, 3 में एक भी मुसलमान ने क्यों नहीं दिए? देखिए, आपने ये बताइए कि मुसलमान अखिलेश यादव की जगह आजम खान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे थे आप? कांग्रेस कोई मौलाना आजाद के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना सकी? अरे साहब, बड़ी बड़ी पोस्ट देंगे नहीं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं देंगे, उस पर सेकुलरिज्म आ जाएगा और एमएलए की टिकट पर आप कहेंगे इसको क्यों नहीं दिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं भी मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती? कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। चलिए आप बता दीजिए, टिकट नहीं दिए आपने? नहीं, पिछली लोकसभा में भी 13वीं लोकसभा में भी मैं आसिम साहब को एक जवाब दे दूं कि समाजवादी पार्टी जो अपने आप को बड़ी सेकुलर पार्टी कहती है, लगातार 2 लोकसभा में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है समाजवादी पार्टी का। आप क्या करेंगे? टिकट तो दिया ना। तो अच्छा, तो अरे आप मुझे बताइए ना, आप बताइए, टिकट तो दीजिए ना। ये तो चुनाव प्रचार में ये तमाम बातें हो गई हैं, चुनाव प्रचार में तमाम बातें हो गई हैं। अभी कुछ ही देर में मैं आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं अपने पोस्ट पोल सर्वे के, लेकिन चर्चा को हम अब फ्यूचरिस्टिक भविष्य में थोड़ा झांकने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत करता हूं मैं सुकेश आपसे, और उसके बाद आपको एक फोन कॉल भी अटेंड करना है। उत्तर प्रदेश के नतीजे, इन नतीजों का उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो गाड़ी चलने वाली है वो गुजरात की तरफ निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगर ये मोदी का रथ रुक जाता है किसी वजह से, जिसमें बहुत ताकत लगाई है उन्होंने, 3 दिन तक बनारस में कैंपेन करना, आधी कैबिनेट को वहां झोंक के लगा देना, अमित शाह का लगातार वहां कैंप करना, उसके बाद भी अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी को शॉट इन द आर्म जिसको कहते हैं वो एक बूस्ट देगा। विनोद अग्निहोत्री। मैं बिल्कुल सुकेश की बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से उसके बाद गुजरात का चुनाव जो है वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। और इसीलिए देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रचार करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री कहां गए? सोमनाथ जी, सोमनाथ के मंदिर के दर्शन करने, यानी गुजरात, और 2 दिनों गुजरात में रहे। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नतीजे अगर आते हैं तो एक तो केंद्र की राजनीति के समीकरण, अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे आ गए, जैसा कि मान लीजिए दूसरा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं या कुछ वैसी स्थिति बनती है, तो बहुत बूस्ट मिलेगा। राज्यसभा में भी इनका समीकरण बढ़ेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भी इनको मजबूती मिलेगी, ट्रैक्शन बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नतीजे उलट गए, जैसा कि अभी आपने कहा मुंह की खानी पड़ती है कई बार, तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद जो 2018 में 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां भी संकट बढ़ेगा भाजपा के लिए। संतोष भारतीय। अब देखें, इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव का चाहे जिस तरह भी जाए राष्ट्रीय राजनीति पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पर असर इस बात पर भी पड़ेगा कि लीडर कौन बन के उभरता है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले 2019 में धुरी कौन बनेगा, और उसका, क्योंकि उसमें बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अभी कुछ आप उसमें हमें देखना होगा आम आदमी पार्टी कितने, अगर सरकार बनाती है कैसी जबरदस्त बहुमत लेती है, या पंजाब में मुंह की खानी पड़ती है, गोवा में अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, वो भी एक प्लेयर है। बिल्कुल वो प्लेयर है, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और इस वक्त उनके सारे तमाम बड़े नेता गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, अपनी रैली की तैयारियां कर रहे हैं। अगला टारगेट उनका गुजरात है। हाँ, और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि वो राजस्थान की भी सभी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अरविंद केजरीवाल का सपना तो बड़ा है, और हो सकता है सपना पूरा भी हो, क्योंकि किसी का सपना पूरा होता है, किसी का अधूरा रहता है। पर जो दिखाई ये दे रहा है कि विपक्ष के सारे नेताओं के बीच में भी एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरू होगा, कि कौन आगे बढ़ता दिखाई देता है, किसके तर्क लोगों की समझ में आते हैं, कौन दूसरे अपने साथियों से ज्यादा बड़ा विजन दिखाता है। ये भी एक प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है अगर हुआ तो। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर नहीं, मैं साथियों की राय से सहमत हूं कि वो गुजरात के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर या राजस्थान के साथ साथ फिर बंगाल और साउथ के जो लीडर्स हैं, तो ऐसे में उनमें कौन आगे बढ़ेगा, डिमांड्स भी तो होंगी। राहुल गांधी का रोल क्या होगा,
वो अभी कैटलिस्ट के ही रोल में बने रहेंगे क्या? अखिलेश यादव अगर बड़ा बहुमत ले जाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो सूबे तक सीमित रहेंगे? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? ये डिस्पैरेट सा ग्रुप है। नीतीश कुमार, हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले तो एक बता दूं बात आपको, अभी अब पहले चरण में एक चर्चा कर रहे थे कि अगर इनके पास मेजॉरिटी भी आ जाती है गठबंधन के पास, तो क्या उनको बीएसपी को साथ लेके चलना चाहिए? मेरा मानना है चलना चाहिए। एक हमारी जहन में सीपीएम मॉडल आता है वेस्ट बंगाल का, जहां सीपीएम का हमेशा मेजॉरिटी रहता था, लेकिन और लेफ्ट पार्टीज को सरकार में शामिल करते थे। आप समझिए इस बात को। और इस देश में इस एक्सपेरिमेंट की कम से कम उत्तर प्रदेश में, मतलब आप ये कह रहे हैं अखिलेश अपने दम पर भी अगर सरकार बना ले, उन्हें मायावती बीएसपी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। पावर टू द बीएसपी इन उत्तर प्रदेश, ये कह रहा हूं मैं। हाँ। अगर ये दरियादिली दिखाते हैं अखिलेश यादव, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट हो जाएंगे एज ए लीडर ऑफ एनी फ्यूचर अलायंस। और देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये बात सच है कि इसमें बातचीत होगी, लेन देन होगा, बड़े स्तर पर होगा, लेकिन एक बड़ा विपक्ष का एक आयाम, एक बड़ा स्वरूप बन के सामने आएगा। और वो जो अगर मायावती को साथ लेंगे, तो उसकी जो रिपल इफेक्ट है वो आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। जहां जहां दलित समाज है, बहुजन समाज है, वहां वहां आपको दिखाई देगा। जहां जहां अक़लियतें हैं, वहां वहां आपको दिखाई देगा। और ये राइट एंड ट्रूली सोशल जस्टिस का एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बनेगा। ये राजनीतिक समीकरणों की बात हो गई, लेकिन मैं मुद्दों पर आता हूं और कड़वी बात पूछना चाहूंगा शाहनवाज हुसैन आपसे, अबू आजमी आपसे और प्रदीप जैन आपसे। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले वक्त के लिए ये भी तय करेंगे कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाए, या हिंदू मुसलमान के बीच, या एक दीवार खड़ी करके एक सांप्रदायिक रंग, ये दोनों तरफ से हुआ, सांप्रदायिक रंग भी देकर चुनाव जीता जा सकता है, या अपनी नैया पार लगाई जा सकती है? पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं शाहनवाज हुसैन। देखिए, हमारी हर बात को, हमारी अल्फाज को सांप्रदायिक सोच वाले सांप्रदायिक चाशनी लगाकर उसको सांप्रदायिक बता देते हैं। हम जब कहते हैं कि जो बात बराबरी की करते हैं उसमें भी फर्का परस्ती नजर आने लगती है। ये सही है, टिकट देना न देना एक अलग विषय है, मैं इसमें नहीं पूछ। टेलीविजन नहीं, आपके सामने घर बुलाएंगे तो चाय पर आपके सामने बैठ के भी यही बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको लेकर चलेंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये डिबेट बदल जाएगी अगर टुडे चाणक्य का, अभी मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि एक आप ही का अभी पोल नहीं आया है, सबका आ गया है। और इंतजार का फल बाज दफा मीठा भी होता है और बाज दफा कड़वा भी होता है। एकदम मीठा ही है। अच्छा, आप तो पहले से ही मुतमईन है, आप पहले से ही मुतमईन है। नहीं, बीबीसी को जैसे अखिलेश यादव जी ने सरेंडर कर दिया अभी से 2019 में सरेंडर नहीं किया जाना। जब सवाल पूछा तो सवाल का जवाब दिया, ऐसा नहीं कि सरेंडर कर दिया। आप लोगों के पास कोई संभावना है, अगर गुंजाइश नहीं तो किसके साथ जाएंगे? आप क्या कहेंगे? जिसके पास गुंजाइश है वो बोलेगा। विनोद जी ने 2019 का अलायंस बना रहे हैं। विनोद जी का इशारा 2019 के अलायंस की तरफ है। अरे अभी 17 है, 11 तारीख को हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। बिहार जैसी होने वाली है, नहीं करेगा, दिल्ली जैसी और बिहार जैसी। शाहनवाज भाई एक बात, आपकी बद्दुआओं से कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र जीते, आसाम जीते, झारखंड जीते, आपसे सरकारें ली हैं, इसलिए आपकी बद्दुआएं हमें दुआ के रूप में लगती हैं। इसलिए आप शाहनवाज भाई एक छोटी सी बात है, आपको कैसे बद्दुआ देंगे? आप अरे आपके लिए तो हम अल्लाह से बहुत आपकी तरक्की की कामना करते हैं। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। आप बार बार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, मुस्लिम भाइयों को बाहर बिठा दो, भागीदारी नहीं देंगे, आप बाहर बैठो, हम आपके बिहाफ पे आपका विकास कर देंगे। इसको लोकतंत्र कहते हैं क्या? आप तो इतने पढ़े लिखे और इतने ज्ञानी आदमी हैं, आपको आप ही की पार्टी के लोगों ने बिहार में हराया। आप जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमने देखा आपको हारते हुए और हमें बहुत दुख हुआ उस वक्त। देखिए, आपको अटल जी के पीछे बिठाते थे क्योंकि आप इलेक्टेड एक ऐसे समाज से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये देखते रहे ताकि जब कैमरा अटल जी के पास जाए तो आपका चेहरा भी पीछे मुस्कुराता हुआ। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई विनोद शर्मा। जिस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है?
बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें, 403 में से 285 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 88, बीएसपी का लगभग सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। 27 सीटें बीएसपी के खाते में और अन्य के खाते में 3 सीटें। आपको फिर बता दूं, ये पोस्ट पोल सर्वे है, ये अंतिम नतीजे नहीं है, उसके लिए हमें 11 तारीख का इंतजार करना होगा। बीजेपी के खाते में 285 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं, 88, और बीएसपी तो लगभग साफ होती दिख रही है, 27 सीटें बीएसपी के खाते में। आपको मैं फिर बता दूं, 2014 में टुडेज चाणक्य ने बिल्कुल सही बताया था कि कौन केंद्र में सरकार बनाने वाला है, बिल्कुल बैंग ऑन जिसे कहते हैं। लेकिन हमें मुंह की खानी पड़ी थी 2015 में, जब बिहार के चुनाव हुए, जो हमने बताया वो आंकड़े बिल्कुल ऐसे पलट गए। जितनी सीटें हम बीजेपी के लिए कह रहे थे वो लालू और नीतीश के गठबंधन को मिली, और जितनी हम नीतीश और लालू के गठबंधन को कह रहे थे उतनी सीटें बीजेपी को मिली। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, कह देना चाहता हूँ हाँ। कि उस समय न्यूज 24 और चाणक्य का ही सर्वे था, हाँ। जिसको देख के बहुत खुशी मना रहे थे। हाँ, तो कई सीटें प्रवक्ता तो जय हो चाणक्य, जय हो चाणक्य करते हुए थे। सीटें तो बहुत दे दी है चाणक्य ने। हाँ। लेकिन शाहनवाज जी, इसको नतीजे मत समझिएगा, फिर से एक बार एक राइडर लगा दूं। शाहनवाज भाई, लेकिन मन में लड्डू तो फूटे होंगे। 285 का अनुमान आपने भी लगाया था, ईमानदारी से बताना। हम तो 400 ये तो न्यूज 24 का ही चाणक्य के साथ सर्वे है, आप ही का बेबी है। हाँ। और आप ही उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को कम मत कीजिए। नहीं करते हैं क्रेडिबिलिटी को और कम करने का इसलिए- सवाल, क्रेडिबिलिटी को कम करने का, शाहनवाज भाई वो तो तथ्य बता रहे हैं। क्रेडिबिलिटी को कम करने का सवाल नहीं है, ये हम ओन करते हैं। टुडेज चाणक्य ने किया है, हमने उसको अपना माध्यम बनाया है, हम उसको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा खुश इसको लेकर मत हो जाइए, नतीजे आने का इंतजार करिए, क्योंकि 2014 के साथ हम 2015 भी बता रहे हैं कि बिहार के चुनाव में हमारे नतीजे, हमारे नहीं टुडेज चाणक्य के नतीजे बिल्कुल उलट हो गए थे। सुकेश तो जी, नहीं, पर अभी इसको ध्यान में रखिएगा। लड्डू फूट रहे होंगे। शाहनवाज भाई, सुकेश जी, एक मिनट, सुकेश जी हमें उत्साह भी दिला रहे हैं, थोड़ा डरा भी रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि 11 का इंतजार तो हमें करना पड़ेगा। हाँ। हमारे सामने बर्फी रखी है, यहाँ से तो मैं आपके मुंह में नहीं खिला सकता। तो 285 का आपको भी उम्मीद थी इस आंकड़े की? ईमानदारी से बताइएगा। लेकिन हमें देखिए, तो मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा था, मेरा रिकॉर्ड निकालिए, अंसार रजा साहब थे, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता जिसको भी बहुमत देती है, पहले मायावती जी को दिया तो पूर्ण बहुमत दिया, अखिलेश जी को दिया तो पूर्ण दिया। उत्तर प्रदेश की जनता फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देती। लोकसभा के चुनाव में दिया तो 73 सीट दिया, इस बार भी जिसे जिताएगी पूर्ण बहुमत देगी। तो 285, 285 प्लस माइनस 15, हम 300 भी जा सकते हैं, इसमें हमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टुडेज चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे बता रहा है, ये पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे हैं, ये अंतिम नतीजे नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 285 सीटें, 303 तक भी जा सकती है, प्लस माइनस 18 का ये आंकड़ा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 88, 100 से नीचे, बीएसपी 27, लगभग सुपड़ा साफ। प्रदीप जैन जी, 100 का भी आंकड़ा नहीं है, आप टच कर पाए। निश्चित रूप से आपने स्वयं इस बात को दोहराया कि बिहार की पुनरावृत्ति आपके सर्वे में होने वाली है, और प्रसन्न होने, उम्मीद पर दुनिया कायम है, नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव एक अलग चीज है, लेकिन देश में तोड़ने वाले विचार और जिस तरह का चुनाव अभियान घटिया ढंग से हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बुरके की बात, कब्रिस्तान की बात, स्लॉटर हाउस की बात, नतीजों पर निश्चित रूप से जिन इस मुद्दों, पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों पर थोड़ी टिप्पणी कीजिए ना। इस पे निश्चित रूप से ये बिहार की पुनरावृत्ति है और पूरी तरह झूठ साबित होगा ये। और अगर फिर भी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय कर लें। अबू आजमी, आपकी प्रधानमंत्री को प्रतिक्रिया? बनाने जा रहे हैं। बीजेपी 285, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 88, बीएसपी 27। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल अभी भी मुतमईन हूं कि समाजवादी पार्टी को
जरूर से बहुमत अब मिलेगी। तो मतलब अखिलेश और मायावती हाथ भी मिला लें, अगर यही पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, अभी हमें नतीजों का इंतजार करना होगा, तो भी कोई बात नहीं बनेगी। नहीं, आप ही ने खुद कहा कि पिछले बिहार के इलेक्शन में ये सर्वे गलत हुआ था। वो मेरी जिम्मेदारी है एंकर के तौर पर, मैं सच्चाई पेश करूंगा अपने दर्शकों के सामने। आप तो नहीं, बिल्कुल सच्चाई पेश कर रहे हैं आप, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि मैंने जमीनी हकीकत देखा है, मुझे बिल्कुल बूढ़े लगता नहीं